हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट में। आपके द्वारा दिए गए इतने प्यार के लिए आप सबको धन्यवाद। आपने इतना जो गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट के इस चैनल को अधिक से अधिक सराहा और हमारी इस पहल को आपने जो है वो अपने हृदय से लगा करके इतना प्यार और सम्मान दिया। मैं प्रवीण गोयल फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ सामान्य विज्ञान की कुछ बात लेकर के। जो अंतिम क्लास अपनी हुई थी उसमें मैं आवर्त सारणी से रिलेटेड आप लोगों को बात बता रहा था। आज उसी बात को अपन आगे लेते हैं, जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, हमने बताया था यहां से आप लोगों को कि सर्वप्रथम जो है वो आवर्त सारणी की जो डिस्कवरी की जो शुरुआत हुई थी, खोज की जो शुरुआत हुई थी, वो डॉबेराइनर के त्रिक नियम से हुई थी। फिर हमने कहा था सर उसको जो है वो न्यूलैंड के अष्टक नियम पर आधारित माना। फिर आए थे मेंडलीव, जिसका आवर्त नियम ये कहा था कि जो भी तत्व है या परमाणु के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है उनके परमाणु भारों के जो है वो आवर्ती फलन होते हैं। और लास्ट जो आधुनिक आवर्त सारणी, उसकी बात करेंगे आज अपन। आधुनिक आवर्त सारणी, ये आधुनिक आवर्त सारणी की चर्चा करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि खोज जो की थी वो की थी हेनरी मोजले ने। किसने की थी? इसीलिए इनको आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा मेरी बात को, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? हेनरी मोजले ने। ठीक है सर, हेनरी मोजले की आवर्त सारणी में अगर देखा जाए तो हम कहते हैं 7 आवर्त क्या होते हैं? 7 तो आवर्त होते हैं और 18 वर्ग में विभाजित की गई है। 7 आवर्त और 18 वर्ग में विभाजित की गई है। देखिएगा, आवर्त सारणी का जो ये फॉर्मेट है, मैं आपके सामने एक फॉर्मेट बनाता हूं। आवर्त सारणी कुछ लगभग इस तरीके से प्रदर्शित होती है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका कुछ परफॉर्मा इस तरीके का होता है। ये परफॉर्मा होता है इस आवर्त सारणी का। इसमें प्रथम ये जो वर्ग है, इसमें 2 वर्ग, देखिए यहां पर आप आवर्त सारणी जब देखेंगे तो 2 तरीके की लाइनें आपको देखने को मिलेगी। एक तो ये लंबवत लाइन देखने को मिलेगी आपको, और एक ऐसे ऊर्ध्वाधर इस तरीके की ये क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन, 2 तरीके की लाइनें देखने को मिलती हैं। इन लंबवत, ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है उन्हें कहा जाता है वर्ग। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। और जो ये क्षैतिज सोई हुई लाइनें हैं इन्हें हम कहते हैं आवर्त। क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न यहां से आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग, या वर्ग व आवर्त की संख्या। याद रखिएगा, 7 आवर्त और 18 वर्ग जो है इसके अंतर्गत इसको विभाजित किया गया। तो देखिए, प्रथम जो ब्लॉक, इसको जो है आवर्त सारणी को कुल मिलाकर के 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। पूरी आवर्त सारणी को कितने वर्गों ब्लॉक में? 4 ब्लॉक। प्रथम ब्लॉक जिसमें 2 वर्ग आते हैं उसे कहा गया है एस ब्लॉक। क्या कहा गया है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का अर्थ होता है कि जिसके अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भरा गया हो? एस उपकोष में भरा जाता है। कहां भरा जाता है? एस उपकोष में भरा जाता है, उसे एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। फिर आता है यहां पर जो अंत पार्ट है जिसके अंदर 6 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 6 वर्ग होते हैं। 1 2 3, ये आते हैं 13 से लेकर के 18 तक। 13 14 15 16 17 और 18। इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक। क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक कहा जाता है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाता है? अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जाता है। कहां भरा जाता है दोस्तों? पी उपकोष में भरा जाता है। ठीक है सर, अगली बात चर्चा करते हैं इन दोनों के बीच का जो वर्ग है उसके अंदर आता है डी ब्लॉक। क्या कहते हैं इसको? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में 3 से लेकर के 12 तक के वर्ग विभाजित होते हैं। कौन से होते हैं? 3 से लेकर के 12 तक के वर्ग विभाजित होते हैं। ठीक है सर, इनको हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां आता है इसमें? डी उपकोष में। और समस्त आवर्त सारणी के नीचे की तरफ आपको 2 पंक्तियां दिखाई देगी। ये दोनों पंक्तियां कहलाती हैं एफ ब्लॉक। क्या कहलाती हैं? आपकी एफ ब्लॉक कहलाती है। ये याद रखिएगा। ठीक है सर, अब देखिए कुछ इनके लिए स्पेशल नाम दिए गए हैं, वो नाम भी आपको याद रखने हैं, जिसके तहत मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखिए, हम कहते हैं कि सर प्रथम 2 वर्ग हैं जो एस में लिखे जाते हैं। एक को कहते हैं क्षारीय धातु
और दूसरे वर्ग को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के रूप में जाना जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है संक्रमण धातु। क्या कहा जाता है? संक्रमण धातु या ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में भी इनको क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है, पी ब्लॉक में देखिए सबसे पहले बोरोन फैमिली। देखिए मैं 6 बना देता हूं तो आगे आपको पता चलेगा। 13वें वर्ग को कहते हैं बोरोन फैमिली, बोरोन परिवार। 14वें को कार्बन परिवार। क्या प्रथम तत्व के आधार पर इनको नाम दिया गया कार्बन। अगला जो है वो यहाँ पे प्रथम तत्व होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली। इनको एक नाम दिया जाता है जिनको कहा जाता है निकोजन्स। निकोजन्स याद रखिएगा, निकोजन्स कौन से वर्ग को कहा जाता है? 15वें वर्ग को, यानी नाइट्रोजन परिवार को निकोजन्स के नाम से जाना जाता है। निकोजन्स का होता है अर्थ होता है जो धुआं जो है हमें प्राप्त करते हैं, इसलिए निकोजन्स कहा जाता है। 16वां वर्ग जो है आपका प्रथम सदस्य है ऑक्सीजन, इसलिए इसको जो है ये देखिएगा, देखो ट्रिक भी है आपको। बिकानो फास्ट एक नमकीन आती है बिकाजी, बिकानो है ना, उसका टेस्ट करना बहुत तीखी फास्ट होती है, तो क्या एक ट्रिक हो जाए बिकानो फास्ट, ताकि आपको याद हो जाएगा कौन कौन से प्रथम तत्व, तो याद हो जाएगा इसकी फैमिली। ऑक्सीजन परिवार को 16वें वर्ग को कहा जाता है चैल्कोजन। प्रश्न बहुत अच्छा आएगा कि सर चैल्कोजन कौन से वर्ग को कहा जाता है? याद रखिएगा 16वें वर्ग को चैल्कोजन कहा जाता है। ये होता है 17वां जो वर्ग होता है आपका, इसको कहते हैं हेलोजन। क्या कहा जाता है? हेलोजन कहा जाता है। और लास्ट जो 18वां वर्ग है, 18वें वर्ग को कहा जाता है, मैं आपको यहां लिख के बता देता हूं, 18वें वर्ग को कहा जाता है उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस, या इसका और नाम है अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, ये सारे इसके नाम है। इसे शून्य ग्रुप के रूप में भी जाना जाता है, शून्य ग्रुप, शून्य वर्ग के रूप में भी नाम दिया जाता है। और अगली बात करेंगे अपन लास्ट एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में 2 पंक्तियां चलती हैं, जिसमें से पहली पंक्ति को कहा जाता है लेंथेनॉइड और दूसरी पंक्ति को कहा जाता है एक्टिनॉइड। क्या कहा जाता है? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहा जाता है। ये बिल्कुल जो है वो अलग से प्रदर्शित होती हैं। देखिए एक्टिनॉइड होता है 89 से लेकर के 103 तक तत्व जो होते हैं वो लेंथेनॉइड के अंतर्गत आते हैं, और एक्टिनॉइड की बात करेंगे तो 57 से 71 तक जो होते हैं वो लेंथेनॉइड होते हैं। तो ये आपके जो है वो कुछ आवर्त सारणी के बारे में जो चर्चा थी। अब देखिएगा कुछ आपको एक नंबर बताता हूं मैं आप लोगों को, वो आप लोगों को याद रखने हैं। आवर्त सारणी में 7 वर्ग होते हैं ना, 1 2 3, जो अपन कहेंगे कि क्या क्षैतिज लाइनें 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना। आवर्त सारणी के प्रथम जो वर्ग आवर्त है उसमें 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8 है, तीसरे में 8 18 18 32 और लास्ट जो है वो कैसा है? अधूरा है। लास्ट कैसा है? अभी अधूरा, इनकम्प्लीट है। टोटली अगर मैं बात करूं तो आवर्त सारणी में अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से मैं कहूं 92 तत्व ऐसे हैं जो कैसे हैं कि सर प्राकृतिक रूप से खोजे गए हैं। 92 पर आता है यूरेनियम। क्या आता है? यूरेनियम, रेडियो एक्टिव तत्व है यूरेनियम में। और 92 के बाद जितने तत्व हैं वो मानव संश्लेषित तत्व कहलाते हैं। 92 के बाद, 92 के बाद जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संश्लेषित तत्व कहलाते हैं, यानी जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में खोजे गए हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है सर। अब देखो ये जो नंबर है ये क्या है? ये एक मैजिकल नंबर है। क्या कहलाता है? जादुई आंकड़ा है। यानी आपको किसी वर्ग में अगले तत्व की खोज के लिए आपको इनको ध्यान रखना है। तो देखिए मैं एक उदाहरण बता देता हूं आप लोगों को इन मैजिकल तत्व नंबर से रिलेटेड। देखिए मैं उत्कृष्ट गैस को एक बताता हूं। ये उत्कृष्ट गैस है जो 18वां वर्ग है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है सर। यहां से अगर मैं बात करूं तो देखिए ये प्रथम तत्व का है, ये 2 नंबर पर आता है।
इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। परमाणु क्रमांक जो होता है वो 2 होता है। अब इसका अगर हमें परमाणु क्रमांक पता नहीं है तो बस आप कुछ मत कीजिए, इस 2 में किसको ऐड करना है? 8 को। तो 2 में 8 को जब जोड़ोगे तो देखिएगा आप यहां से यहां बढ़ोगे तो कितना जोड़ना है आपको? 8 जोड़ना है। तो 2 में 8 जोड़े कितने आ गए? 10। तो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 10 हो गया। अब अगले का आपको ऑर्गन का पता नहीं है तो आप अगले में क्या करो? 10 में आपको क्या जोड़ दो? 8 जोड़ दो। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 18। 18 क्या है? ऑर्गन है ना। अब बात करें, देखो 18 के आगे हमें पता नहीं कितना कितना जोड़ेंगे। 18 में वापस 18 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 36। 36 किसका है? क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक है। 36 में वापस क्या जोड़ो? 18 जोड़ दो तो देखो कितना आएगा? 54 है ना। 54। 54 किसका है? जीनोन का। ठीक है सर, समझ वाली बात। यानी आगे अगर आप क्या जोड़ोगे? 32 जोड़ दोगे इसमें अंदर तो क्या आ जाएगा आपके पास? 86 पे रेडॉन का नंबर। ये जो क्रम है यानी इन्हीं से आधार पर आप किसी भी तत्व का वर्ग में क्या कर सकते हो? परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हो। इन्हें हमने क्या कहा? जादुई अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जादुई अंक। तो आप किसी भी वर्ग में उपस्थित तत्वों के क्या निकाल सकते हो? आप आराम से परमाणु क्रमांकों की ज्ञात कर सकते हो। अगली क्लास में जो है मैं आपके परमाणु की संरचना के बारे में चर्चा करूंगा। इससे रिलेटेड जितने मॉडल है वो बारे में आपको बताऊंगा ताकि आपको जो है वो परमाणु के बारे में अच्छी जानकारी हो सके। आई होप आपको ये पूरा लेसन समझ में आया होगा। आपको पूरे आवर्त सारणी के बारे में जो संक्षिप्त में जो विवरण था वो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। जो प्रश्न आते हैं वहां से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो के लिए जो है आप बेल आइकन को दबाएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है वो और अच्छे वीडियो जो है मैं दे सकूं। धन्यवाद।